चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कर्नाटक में तैयार हुई एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री पीएम मोदी 6 फरवरी को करेंगे उद्घाटन। चीन हो या पाक, दोनों को धूल चटाने को तैयार भारत बीते 5 सालों में विदेशों से खरीदे 1.9 लाख करोड़ के हथियार। डीआरडीओ भी मिशन में जुटा। गेहूं के दाम एक हफ्ते में 10% से अधिक घटे। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में हुआ इजाफा। पुरानी पेंशन योजना वाले राज्यों की बढ़ सकती है परेशानी, केंद्र से नहीं मिल सकेगा अतिरिक्त कर्ज। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बजट में अफगानिस्तान को आर्थिक सहायता देने पर उठाए सवाल, बोले दिल्ली का फंड काट कर तालिबान को दिया। कश्मीरी पंडितों की हो रही टारगेट किलिंग, सुरक्षा के लिए केंद्र उठाए कदम। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। एक सप्ताह में 9.11 लाख करोड़ घटी अदानी समूह की पूंजी। रिलायंस इंडस्ट्री और टीसीएस से भी रह गया कम। कलाकारों का हो सम्मान, लेकिन जन भावना महत्वपूर्ण। फिल्मों की बॉयकॉट ट्रेड पर सीएम योगी ने दिया जवाब। हमने बाबर का कब्जा हटाकर बनाया राम मंदिर। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले जो वादा किया था वो पूरा हो रहा। दिल्ली सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए भारत सरकार से मांगे 927 करोड़ रुपए। रेलवे जल्द ही हेरिटेज रूट पर चलाएगी 35 हाइड्रोजन ट्रेनें। राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। यूक्रेन को हथियारों के लिए 2.2 अरब डॉलर देगा यूएस। फ्रांस इटली भेजेंगे मिसाइल सिस्टम। कोई मरा मरा कहता है तो कोई राम राम कहता है, क्या फर्क पड़ता है। रामचरितमानस विवाद पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। पीएम मोदी 6 फरवरी को करेंगे इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत। सिर्फ अडानी ग्रुप नहीं, 36 कंपनियों में लगा है एलआईसी का पैसा। 6 महीनों में 58% तक गिरावट। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर ऋषि सुनक बोले हिंदुत्व से मिली प्रेरणा से बना ब्रिटेन का पीएम। ग्राहकों को मिलना शुरू हुई सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार। टाटा ने शुरू कर दी डिलीवरी। धर्मांतर के मामलों को ट्रांसफर करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 6 राज्यों से मांगा जवाब। चीनी टेक कंपनी शाओमी ने स्मार्टफोन और टीवी से भारत में मचाई धूम। अब लॉन्च करेगी इलेक्ट्रिक कार, सामने आया डिजाइन। शराब घोटाले के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। सीएम अरविंद केजरीवाल से की इस्तीफे की मांग। मध्य प्रदेश में मुगल काल के नामों को बदलने की कवायद। 50 से ज्यादा जगहों के नाम बदलेगी शिवराज सरकार। महंगाई से बैंड बाजा बारात का बिगड़ा बजट। कोरोना के बाद शादियों के खर्च में 30% की हुई बढ़ोतरी। अडानी मामले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, कहा पहले भी एफपीओ वापस लिए गए, रेगुलेटर्स करेंगे काम। करोड़ों रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब सबको मिलेगा कंफर्म रेलवे टिकट। रेल मंत्री ने किया ऐलान। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच आईएमएफ ने बढ़ाई मुश्किलें। पीएम शहबाज शरीफ बोले हमारे पास कोई रास्ता नहीं। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी जोशीमठ जैसा हाल। घरों में दरार आने के बाद परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। योग गुरु बाबा रामदेव पर भड़का मुस्लिम समाज, का सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी बयान दे रहे बाबा। अदानी ग्रुप को दिए लोन पर आरबीआई ने दी सफाई। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मामला। यूपी में 13,000 से अधिक कंपनियां करेंगी 21 लाख करोड़ के एमओयू, होगा ट्रेड शो। अब नहीं लगाने पड़ेंगे दिल्ली के चक्कर। सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ में किया ग्लोबल वीपीएफ वीजा सेंटर का उद्घाटन। पर्यटक और स्टूडेंट्स को मिलेगा लाभ। नासा इसरो की साझा सैटेलाइट भारत रवाना करने से पहले अमेरिका में हुआ समारोह। वैज्ञानिकों ने दी शुभकामनाएं। चीन बना दुनिया के लिए खतरा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मॉड्यूल से कर रहा शहरों की निगरानी। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन में आरक्षण। सीएम खट्टर ने किया ऐलान। अब मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी देगी कड़ी टक्कर। सभी 230 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में बुलाई संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत, बोले बहरी हो चुकी है ये सरकार। मुंबई में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगेंगे एयर प्यूरिफायर। सार्वजनिक पार्किंग में बनेगा ईवी चार्जिंग स्टेशन।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने राहुल गांधी के सहयोगी से की पूछताछ, टीएमसी के पदाधिकारी से जुड़ा है मामला। बर्बाद होने की कगार पर पाकिस्तान की तेल कंपनियां, कुछ ही दिनों में हो गया अरबों का नुकसान, अब आईएमएफ की मदद का इंतजार। अमेरिका चीन के बीच बढ़ा तनाव, चीनी गुब्बारा दिखने के बाद ब्लिंकन की बीजिंग यात्रा हुई स्थगित। असम में बाल विवाह पर कार्रवाई, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले 4000 लड़कियों की जिम्मेदारी कौन लेगा। जजों की नियुक्ति और तबादले में नहीं होने देंगे तीसरे पक्ष का दखल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र की भूमिका बहुत कम। अरबपति बिल गेट्स ने बिहारी अंदाज में बनाई रोटी, वायरल वीडियो देख पीएम मोदी ने दी सलाह, कभी बाजरा भी ट्राई करें। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी और के अन्नामलाई को बनाया सह प्रभारी। मदर अमूल के बाद अब वेरक्का डेयरी ने भी बढ़ाए दूध के दाम, 1 लीटर दूध के अब चुकाने होंगे 66 रुपए। झारखंड में 27 फरवरी से शुरू होने जा रहा है बजट सत्र 2023, कई महत्वपूर्ण विधेयक लाएगी हेमंत सरकार। चेक डैम बनाकर नदियों को बचाएगी धमी सरकार, उत्तराखंड में बनेगा प्राधिकरण। अंबानी अडानी की टीम के बीच 4 मार्च को डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में होगा महिला प्रीमियम लीग का उद्घाटन मैच। बीएमसी ने मुंबई के लिए खोला खजाना, 52,000 करोड़ का बजट पेश, पिछले साल से 6,170 करोड़ ज्यादा। कंगाल पाकिस्तान में अब बढ़ने लगा क्राइम, कराची में एक ही दिन में 140 लूटपाट और मर्डर की वारदातें। हर दिन रेंग रहा रामदेव की कंपनी का शेयर, निवेशकों के डूबे 7,000 करोड़। रिलीज से पहले ही लीक हुआ गदर 2 का सीन, एक्शन करते हुए नजर आए तारा सिंह। बीएसएफ ने पाकिस्तान से आए ड्रोन को मार गिराया, नशीले पदार्थ भी बरामद। बीसीसीआई इन्हें तुरंत टीम से निकालो वरना उमरान सिराज के हिंदू धर्म का अपमान करने से भड़के फैंस, जे सासे की दोनों खिलाड़ियों को बैन करने की मांग। जोधपुर जयपुर के बीच सफर अब सिर्फ 100 मिनट में, राजस्थान को मिलने वाली हाई स्पीड ट्रेन। राहुल गांधी के करीबी अलंकार सवाई पर ईडी ने कसा सिकंजा, लंबी पूछताछ के बाद दर्ज किया बयान। बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की पठान बनी सुनामी, 10वें दिन भी किया शानदार कलेक्शन। लगातार तीसरी बार जीते 71 सांसदों की संपत्ति में 286% हुआ इजाफा, बीजेपी सांसद वरुण गांधी की दौलत हुई 12 गुना। अदानी समूह के समर्थन में उतरा आरएसएस संघ के मुखपत्र ने कहा भारतीयों की एक लॉबी ने बनाई नकारात्मक कहानी। पंजाब मंत्रिमंडल ने शिक्षकों को विदेशों में प्रशिक्षित करने की योजना को दी मंजूरी। राजस्थान में कांग्रेस की बैठकों में नहीं आने वाले नेताओं पर एक्शन में मची हलचल, प्रभारी रंधावा ने दिए कारण बताओ नोटिस। मुंबई में आतंकी हमले की धमकी मामले में नया खुलासा सामने आया, पाकिस्तानी कनेक्शन। मुरादाबाद में बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, बोले आजम खां पर लगे झूठे मुकदमे, भाजपा के इशारे पर काम कर रहा प्रशासन। बिहार में उबाल पर जाति की सियासत, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की मिशन दलित की तैयारी। केरल में पेट्रोल डीजल पर सेस के विरोध में उतरी कांग्रेस, बता इतिहास का सबसे बुरा बजट। शिव नवरात्रि पर दूल्हा बनेंगे बाबा महाकाल, 9 दिन तक अलग अलग रूप में देंगे दर्शन। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के खिलाफ दर्ज हुआ केस, भाभी ने लगाया मारपीट और दहेज प्रताड़ना का गंभीर आरोप। कोवैक्सीन की एहतियाती डोज सुरक्षित, आईसीएमआर की स्टडी से मिले संकेत, स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने दी जानकारी। बिहार में फिर हुआ पेपर लीक, एग्जाम से पहले इंग्लिश का पेपर हुआ वायरल। विजय संकल्प रैली में हेमंत सोरेन पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, बोले देश में सबसे भ्रष्ट झारखंड की सरकार। एयरफोर्स को मिलने जा रहे नए परिवहन विमान मेक इन इंडिया पहल की बड़ी सफलता, दुर्गम इलाकों में रसद सप्लाई बढ़ाने में होंगे कारगर। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। करोड़ों रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब सबको मिलेगा कंफर्म रेलवे टिकट, रेल मंत्री ने किया ऐलान। जी हां, भारतीय रेलवे के करोड़ों यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेल मंत्रालय ने लोगों को कंफर्म टिकट बुक करने में होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। रेलवे अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंफर्म रेलवे टिकट मुहैया कराने के लिए क्या करने जा रहा है, इसकी जानकारी खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देश के करोड़ों रेलवे यात्रियों के साथ साझा की। अपनी नई मुहिम में अब भारतीय रेलवे टिकट जारी करने की क्षमता प्रति मिनट 25,000 से
बढ़ाकर 2.25 लाख करने और पूछताछ की क्षमता प्रति मिनट 4 लाख से बढ़ाकर 40 लाख करने की योजना बना रहा है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये खुशखबरी मीडिया के जरिए रेल यात्रियों से साझा की है। रेलवे मंत्री वैष्णव ने अपने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7,000 किलोमीटर की नई रेल पटरी बिछाने का भी लक्ष्य तय किया है। उन्होंने देश के 2000 रेलवे स्टेशनों पर 24 घंटे खुले रहने वाले जन सुविधा स्टोर शुरू करने की भी घोषणा की है। चालू वित्तीय वर्ष में 4500 किलोमीटर रेल पटरी बिछाने का लक्ष्य पहले ही हासिल किया जा चुका है। मंत्री ने कहा कि राजधानी शताब्दी और दुरंतो रेलगाड़ियों में फ्लेक्सी किराया लागू किया गया है और अभी 144 रेलगाड़ियों में फ्लेक्सी किराया लागू है। उन्होंने कहा कि इस समय फ्लेक्सी किराया योजना का दायरा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।